500 से ज्यादा कंकाल, एक जमी हुई हिमालयी झील। क्या रहस्य उन्हें इस एक भयावह जगह पर ले आया और वे कभी वापस क्यों नहीं गए? कंकाल झील का भयावह रहस्य, रूपकुंड के रहस्य को उजागर करना। एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जो इतनी दूरस्थ, इतनी अछूती हो कि वह सदियों से एक रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए हो। एक रहस्य जो बर्फ की चादरों के नीचे छिपा है, सूरज का इंतजार कर रहा है कि वह अपने गंभीर सच को उजागर करे। आज हम भारतीय हिमालय में 16,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर एक जगह की यात्रा कर रहे हैं, जिसे एक भयावह नाम से जाना जाता है, कंकाल झील, या इसे इसका सही नाम देने के लिए रूपकुंड झील। साल के अधिकांश समय रूपकुंड ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक जमा हुआ शांत गहरा है, लेकिन जब बर्फ पिघलती है तो एक ऐसा दृश्य उभरता है जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है, स्थानीय लोगों को भयभीत कर दिया है और अनगिनत किंवदंतियों को जन्म दिया है। सैकड़ों, शायद हजारों मानव कंकाल उसके उथले पानी में बिखरे हुए। साल 1942 था, दुनिया युद्ध में थी। एच के मधवाल, एक ब्रिटिश वन रक्षक, इस भयावह दृश्य पर ठोकर खा गए, लेकिन अवशेषों पर एक त्वरित नजर ने उस सिद्धांत को जल्दी ही खारिज कर दिया। ये हड्डियां बहुत बहुत पुरानी थी। रूपकुंड झील का रहस्य आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया था। दशकों तक रूपकुंड एक मनोरम पहेली बना रहा, ठोस जवाबों के बिना सिद्धांत फले फूले। और जैसा कि अक्सर प्राचीन संस्कृति में डूबी जगहों पर होता है, स्थानीय लोक कथाओं ने कुछ सबसे सम्मोहक स्पष्टीकरण दिए। सबसे स्थायी और मार्मिक कहानियों में से एक, जो हिमालयी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत में बुनी गई है, एक विनाशकारी तीर्थ यात्रा की बात करती है। यह कन्नौज के राजा जसधवल, उनकी गर्भवती पत्नी, उनके नौकरों के दल और यहाँ तक कि एक नृत्य मंडली की बात करती है, जो नंदा देवी तीर्थ की एक पवित्र तीर्थ यात्रा पर थे। लेकिन किंवदंती के अनुसार उन्होंने अपने शोरगुल वाले समारोहों से पवित्र रीति रिवाजों की अवहेलना की, जिससे देवी नंदा देवी स्वयं क्रोधित हो गई। देवी ने क्रोधित होकर एक विनाशकारी ओलावृष्टि, सिर्फ कोई ओलावृष्टि नहीं बल्कि लोहे की तरह कठोर पत्थरों वाली ओलावृष्टि शुरू कर दी। तीर्थयात्री मारे गए, उनके शरीर दिव्य क्रोध के एक वसीयतनामा के रूप में छोड़ दिए गए। यह कहानी, हालांकि एक किंवदंती, बाद के वैज्ञानिक निष्कर्षों के माध्यम से आश्चर्यजनक रूप से प्रतिध्वनित होगी। अन्य सिद्धांत कम रहस्यमय उभरे। शायद एक खोई हुई सेना, जैसे कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह और उनके पुरुष 1841 में तिब्बत की लड़ाई से लौट रहे थे, एक आपदा में फंस गए। या प्राचीन व्यापारी इन खतरनाक पहाड़ी दर्रों को पार करते हुए एक अक्षम्य तूफान का शिकार हो गए। कुछ ने एक महामारी या यहाँ तक कि एक अनुष्ठानिक आत्महत्या घटना के बारे में भी अनुमान लगाया। इस अविश्वसनीय दृश्य को समझने की कोशिश करते हुए कल्पना जंगली हो गई। जितनी आकर्षक किंवदंतियां थीं, वैज्ञानिक ठोस जवाब चाहते थे, और 2000 के दशक की शुरुआत में पहली बड़ी सफलताएं सामने आने लगी। 2003 में एक नेशनल ज्योग्राफिक टीम ने एक अभियान शुरू किया, जिसके बाद 2004 में अधिक व्यापक फोरेंसिक विश्लेषण किए गए। उनके निष्कर्ष महत्वपूर्ण थे। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कंकाल एक ही समूह के थे, भारतीय तीर्थयात्री, पुरुष और महिला दोनों, जिनकी एक अचानक गंभीर ओलावृष्टि में मृत्यु हो गई थी। खोपड़ी पर पाए गए घाव ऊपर से गिरने वाले बड़े क्रिकेट बॉल के आकार के ओले से कुंद बलाघात के अनुरूप थे। यह वही लोक कथा को प्रतिध्वनित करता है जिसकी हमने अभी चर्चा की। डेटिंग ने इस भयावह घटना को 9वीं शताब्दी सीई के आसपास, विशेष रूप से 850 सीई के आसपास 30 साल आगे पीछे रखा। इनमें से कुछ अवशेषों का अविश्वसनीय संरक्षण, जिसमें मांस, बाल और यहाँ तक कि कपड़े भी बरकरार थे, उच्च ऊंचाई की भीषण ठंड की स्थिति को जिम्मेदार ठहराया गया था, जो एक प्राकृतिक फ्रीजर के रूप में कार्य कर रहा था। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि रहस्य सुलझ गया था। एक एकल विनाशकारी ओलावृष्टि, तीर्थयात्रियों का एक समूह, सदियों पहले।
एक नाटकीय फिर भी संतोषजनक स्पष्टीकरण। जैसे ही हमने सोचा कि हमने रूपकुंड का पता लगा लिया है, विज्ञान ने, जैसा कि अक्सर होता है, एक बड़ा झटका दिया। 2019 तक आगे बढ़े। एक अभूतपूर्व आनुवंशिक अध्ययन भारत, अमेरिका और जर्मनी के 16 संस्थानों के 28 शोधकर्ताओं का एक विशाल सहयोगात्मक प्रयास ने बहुत गहराई से जाने का फैसला किया। उन्होंने रूपकुंड झील से 38 व्यक्तियों के डीएनए का विश्लेषण किया और उन्हें जो मिला वह आश्चर्यजनक था। एक एकल विनाशकारी घटना का पिछला सिद्धांत पूरी तरह से उलट गया। कंकाल उन्होंने पाया 3 अलग-अलग आनुवंशिक समूहों से संबंधित थे और इससे भी अधिक उल्लेखनीय रूप से वे 1000 साल के अंतराल में झील में जमा हुए थे, एक साथ नहीं। सबसे बड़ा समूह, जिसमें 23 लोग थे, उनके स्पष्ट दक्षिण एशियाई पूर्वज थे। ये शायद पहले के शोध में पहचाने गए भारतीय तीर्थयात्री ही थे, लेकिन इस समूह के अवशेष भी लंबी अवधि में जमा हुए, जिससे लगता है कि ये कई छोटे छोटे घटनाओं में मारे गए, न कि सिर्फ एक बड़ी ओलावृष्टि में। वे 7वीं से 10वीं सदी के बीच मारे गए थे। अब आता है वाकई हैरान करने वाला हिस्सा। एक दूसरा महत्वपूर्ण समूह 14 लोगों का, जिनमें पूर्वी भूमध्य सागरीय मेडिटेरेनियन पूर्वजों के संकेत मिले। सोचिए, आज के ग्रीस और क्रीट के लोगों की तरह। और ये काफी बाद में, लगभग 17वीं से 20वीं सदी के बीच मारे गए। इससे लगता है कि इनके लिए यह एक हालिया, शायद एक ही घटना थी। और अंत में एक व्यक्ति जो बाद के समय का है, दक्षिण पूर्व एशियाई पूर्वजों के साथ मिले। भविष्य की रिसर्च में शायद अवशेषों का और डिटेल्ड एनालिसिस, उनकी डाइट के संकेत, भौगोलिक स्रोत को और सटीक पहचानने के लिए आइसोटोप एनालिसिस और झील की मिट्टी से पर्यावरणीय डेटा शामिल होगा। रूपकुंड से और लोगों का अध्ययन करने, शायद और जेनेटिक ग्रुप्स खोजने या टाइमलाइन की खाली जगह भरने की रोमांचक संभावना है। जितना ज्यादा डेटा होगा, तस्वीर उतनी ही साफ होगी। आज रूपकुंड झील सिर्फ एक वैज्ञानिक रहस्य नहीं, ये एक लोकप्रिय ट्रैकिंग डेस्टिनेशन भी है। ट्रेकर्स और वैज्ञानिक दोनों ही इसकी पहेली से आकर्षित हैं। लेकिन ये लोकप्रियता जलवायु परिवर्तन के साथ मिलकर इसे खतरे में डाल रही है। इलाके के बेहतर प्रबंधन के लिए लगातार मांग बढ़ रही है। शायद नियंत्रित प्रवेश या सबसे नाजुक अवशेषों के लिए कोई प्रोटेक्टिव बाट। मकसद है कि भविष्य की पीढ़ियों के वैज्ञानिकों और ट्रेकर्स के लिए इस अद्भुत प्राकृतिक और ऐतिहासिक संग्रहालय को बचाकर रखा जा सके। रूपकुंड झील, कंकालों की झील, आज भी दुनिया के सबसे दिलचस्प पुरातात्विक रहस्यों में से एक है। ये एक डरावनी खोज के रूप में शुरू हुई, फिर दैवीय क्रोध की कहानी बनी, फिर लगा कि विज्ञान ने इसे सुलझा लिया है, लेकिन नई रिसर्च ने इसे पूरी तरह से बदल दिया। यह एक मजबूत याद दिलाता है कि इतिहास उतना सीधा नहीं जितना हम सोचते हैं, और प्राकृतिक दुनिया उसके सबसे दूर दराज कोनों में भी हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प कहानियां छुपाए हुए हैं। रूपकुंड के कंकाल अलग अलग यात्राओं, अलग अलग युगों और घटनाओं की कहानी फुसफुसाते हैं, जो सब इसी एक रहस्यमय झील में मिल गए। और उनकी गुत्थी भले ही कुछ हद तक सुलझ गई हो, हमें अब भी पूरी सच्चाई जानने के लिए बुलाती है। आप क्या सोचते हैं? रूपकुंड में क्या हुआ था? नीचे कमेंट में हमें बताएं। और ऐसे ही बड़े रहस्यों पर और गहराई से चर्चा के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।